ये देखिए, ये ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा जी और ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा बाबा जी का दोनों का संकल्प है कि राम जन्मभूमि और जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जो हिंदुओं के परम पवित्र स्थान हैं, उनकी मुक्ति होनी चाहिए। जो सालों से बंधक हैं, सैकड़ों सालों से, उनकी मुक्ति हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, कानून के द्वारा हो, और पूरी की पूरी भूमि जो उनकी थी वो उनको वापस मिले। बाबा जी ने अपनी अलौकिक दृष्टि से ये बिल्कुल स्पष्ट देख लिया था कि यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था और पिछले 8 लाख साल से यहाँ पर मंदिर था। ये अलौकिक दृष्टि में 8 लाख साल कुछ नहीं होता है, वो युग दृष्टा होते हैं। तो उन्होंने देख के ये संकल्प किया कि इस स्थान पे ये होना चाहिए। उनके जो शब्द होते हैं वो अपने आप घटनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो परावाणी है बाबा जी की, ये 1992 मार्च में उनके श्रीमुख से निश्चित हुई। इसको हम लोग राम जन्मभूमि विषयक परावाणी कहते हैं। एक तरह से ये राम जन्मभूमि की मुक्ति का बीज मंत्र है। जो बीज उन्होंने बोया शब्द रूप में, वो आज वृक्ष बन के तैयार हो गया है। और हम बाबा जी को मूल वास्तुकार कहते हैं, देवराहा तत्व को मूल वास्तुकार कहते हैं। और ये उस पर बाबा जी की जो परावाणी है, जो प्रसाद के रूप में वितरित की जाएगी, उसका ये हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद इसमें किया गया है और इसमें विस्तार से बताया गया है कि हम उन्हें मूल वास्तुकार क्यों कहते हैं, है ना। अब ये 2 तरह की चीज़ें हैं, इसमें लड्डू है और परावाणी प्रसाद है। लड्डू तो आपके सामने दिख ही रहे हैं। लड्डू यहाँ पर 13.5 लाख इन टर्म्स ऑफ नंबर, और वैसे 1111 मन और 45 टन। अब तीनों में से जो आपको ठीक लगे। 13.5 लाख संख्या में लड्डू हैं और इसमें से 22 तारीख को जब उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो ठाकुर जी को, भगवान राम को, हनुमान जी को भोग लगाया जाएगा बाबा जी की तरफ से। एक त्रिकालदर्शी महायोगी की तरफ से भगवान राम और हनुमान जी को भोग लगाया जाएगा। और क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करा है। कृतज्ञता किस बात की? क्योंकि हनुमान जी ने ही इसकी मुक्ति कराई है। हनुमान जी अलौकिक जगत में इसके मुक्ति दाता, वो कराने वाले वही हैं। देखो तो भगवान राम के सारे कार्य हनुमान जी ही करते हैं, नश्वर शरीरों या नश्वर दलों के द्वारा नहीं होता। वो लौकिक जगत में वो उनका रोल रहता है। जैसे भारत विश्व हिंदू परिषद है, RSS है, संघ परिवार है, उनका लौकिक जगत में एक बहुत बड़ा स्थान है। लौकिक जगत में जो फील्ड रोल है उनका, वो उनका है। पर अलौकिक जगत के जो वास्तुकार हैं वो हनुमान जी हैं और हमारे बाबा जी त्रिकालदर्शी महायोगी दोनों, जैसा मैंने बताया। अब ये इसमें है कृतज्ञता व्यक्त करना, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब कोई काम हो गया तो बाबा तो कभी भूल नहीं सकते उसको, तो उन्होंने हनुमान जी को अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है, राम जी को अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। और प्रार्थना भी है कि अखंड भारत का निर्माण शीघ्र हो और कैलाश मानसरोवर भारत में वापस आए। ये लड्डू का मूल जो इसका उद्देश्य है वो ये है। ये तो जैसे बेसन होता है, अब बूरा होती है, और ये सब देसी घी का है, देसी गाय का देसी घी। बाबा देसी गाय को सर्वोपरि मानते हैं और वो भारत की आत्मा उसको मानते हैं बाबा। देसी गाय बाबा जी के आश्रम में 3000 हैं, वहाँ गौ पालन ही मेन काम है। गौ सेवा के द्वारा ही उन्होंने सारी सिद्धियाँ प्राप्त करी, भगवान को प्राप्त किया, प्रकृति के ऊपर उनका नियंत्रण हुआ और उन्हें सारा आत्मज्ञान हो गया। तो ये देसी घी, देसी गाय के देसी घी में बने हुए लड्डू हैं। ये इसका सर्वाधिक महत्व ये है और बहुत बड़ी संख्या है। ये ऐसा है कि लड्डू हाथ में तो नहीं दिए जा सकते। लड्डुओं को पहले टिफ़िन में पैक किया जाएगा। ये जो स्टील के डब्बे हैं जिनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, इनको धोया जा रहा है, फिर इसको सुखाया जाएगा, पोंछा जाएगा, उसके बाद इसमें लड्डू रखवाए जाएंगे और ये टिफ़िन इसमें इस झोले में रखा जाएगा। इसके अलावा इसमें ये एक राम नाम की उड़निया है, चुनरी है, उसमें भी ये बाबा जी की परावाणी अंकित है। ये झोले में भी आप देखेंगे परावाणी अंकित है। ये जो पुस्तक है, एक और छोटी पुस्तक है, उसमें भी भगवान की राम जन्मभूमि विषयक परावाणी अंकित है। अब एक महायोगी इसको इतना क्यों बांट रहे हैं? भाई, महायोगियों का कोई भी कार्य बगैर प्रयोजन के नहीं होता है, इसका प्रयोजन होता है। ये परावाणी प्रसाद के रूप में है। हर चीज़ ये ऐसा नहीं होता कि प्रसाद कोई ऐसी वस्तु है जिसे सिर्फ खाया जाए। खाने वाली वस्तु यहाँ पर है और अंदर आत्मा में धारण करने वाली वो आपकी परावाणी है। बाबा जी के जो शब्द हैं वो शब्द अपने आप में
बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। तो ये है परावाणी। इसको विश्व में वितरण करने का काम किसका है? लड्डुओं को वितरण करने का काम अधिकतर विश्व हिंदू परिषद का है और हम लोग हैं। तो वो हम इसको सारी जगह पहुंचाएंगे। जो तीर्थ स्थान में, जो भगवान राम के मंदिर में जो अतिथि आ रहे हैं, वहाँ पर वितरण करने का कार्य विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को सौंपा गया है, जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है और उसको वही लोग 22 को वितरण करेंगे। देवरा बाबा के ब्रह्मवेता श्री देवरा बाबा ट्रस्ट के द्वारा उसको वहाँ पर बनाया गया है और वितरण उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसी बैग को भेजा गया है। ऐसे 11,000 बैग वहाँ भेजे गए हैं और ये सब लोगों को जो वहाँ पर आएंगे, पूजा के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, प्रसाद लगाने के बाद उनको ये वितरण किया जाएगा वहीं पे, उसी परिसर में।